दोस्तों, जितना ज्यादा कठिन होता है किसी भी देश के लिए सुपर पावर बन जाना दुनिया के लिए, उससे कई ज्यादा कठिन होता है सुपर पावर बन जाने के बाद अपनी सीट को बरकरार बनाए रखना। क्योंकि पूरी दुनिया लगभग आपके पीछे पड़ी होती है। आपको उस समय इंश्योर करना होता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी फील्ड में आपसे आगे ना निकले। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो सीट है वो बरकरार नहीं रह पाएगी, जल्दी ही आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस वजह से अमेरिका को आप देखिए, अमेरिका इस समय दुनिया के अंदर सुपर पावर देश बना बैठा है। पूरी दुनिया में उसकी बादशाहत चलती है। इस वजह से अमेरिका अपनी इस पोजीशन को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की पॉलिसीज के ऊपर काम करता है। कई सारे देशों को, अनगिनत देशों को तो उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मिडिल ईस्ट में आप चले जाइए, मिडिल ईस्ट के कई सारे देश आपको मिल जाएंगे जिनकी जिंदगी नर्क की तरह बना दी गई है अमेरिका की वजह से, अमेरिका के स्वार्थ के चलते। अमेरिका ने भारत जैसे देश को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका जानता था कि भारत तो वैसे तो अभी अभी आजाद हुआ है, ज्यादा कुछ करने के लिए इस समय उनके पास नहीं है, लेकिन आगे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की चीजें नहीं होने वाली है। भारत की हिस्ट्री शानदार रही है। भारत के पास काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में भारत अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले जाकर पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन सकता है। ऐसी सब चीजों से बचने के लिए अमेरिका ने भारत के खिलाफ भी कई सारे षड्यंत्र किए। भारत के कई सारे साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। पब्लिक डोमेन में इनको लेकर कई सारी चर्चाएं अलग अलग है। किस तरह से CIA ने भारतीय साइंटिस्ट को परेशान किया, कई सारे साइंटिस्ट का तो असासिनेशन किया, कई सारे साइंटिस्ट को खरीदने की कोशिश की एंड ऑल। ये सारी चीजें अमेरिका भारत के खिलाफ कर चुका है ताकि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो आगे ना बढ़ पाए। अगर भारत डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ गया तो वो किसी दिन दुनिया के लिए चुनौती बनेगा, और खासकर अमेरिका के लिए। इन सारी चीजों से बचने के लिए इस तरह की चीजें करता रहता है अमेरिका, और ये भारत केवल अकेला नहीं है, ऐसा कई सारे देशों के खिलाफ कर चुका है। यहाँ तक कि जर्मनी के खिलाफ भी इस तरह की चीजें अमेरिका कर चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी के खिलाफ अमेरिका ने इस तरह का एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। पेपर क्लिप को लेकर मैंने एक थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपने सेकंड चैनल पर। मुझसे 2 साल पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, उन्हें पता होगा, उन्होंने वो वीडियो देखी भी होगी। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो वीडियो अभी मेरे चैनल पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से अमेरिका ने जर्मनी के उन 1600 साइंटिस्ट का अमेरिका ने अपहरण किया था। उन्हें लालच देकर पैसों के दम पर किस तरह से वो अमेरिका लेकर आया था, और बाद में उन्हीं की टेक्नोलॉजीज के जरिए, उन्हीं के द्वारा उन्हीं से प्राप्त जानकारी के आधार पर अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्टर और अपने नासा को आगे ले जाने के लिए प्रयास किया था। और आज नासा को देखिए, दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है। तो इस तरह की चीजें अमेरिका लगातार करते रहा है। दुनिया के वेरियस देशों के खिलाफ इस तरह की चीजें उसने अप्लाई की है। इसी सीरीज में अब नया नाम दिखाई दे रहा है, रशिया का। एक्चुअली कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिका का अगला ऑपरेशन पेपर क्लिप रशिया के खिलाफ होने वाला है। रशियन साइंटिस्ट जो कि डिफेंस के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आपने देखा होगा कि रशिया के साइंटिस्ट कुछ करे ना करे, वो हथियारों के मामले में बहुत आगे हैं। रशिया की इकोनॉमी देखे तो भारत से भी कम है, उसका डिफेंस बजट देखा जाए तो वो भी भारत से कई गुना कम है। उसके बावजूद रशिया ऐसा क्या कर लेता है कि डिफेंस के क्षेत्र में वो इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाला और हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। तो इन सारी चीजों का क्रेडिट जाता है रशियन साइंटिस्ट को, जो कि कम से कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा काम करके S-400 बनाते हैं, S-500 बनाते हैं, 7500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, डेड हैंड बनाते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाते हैं। न जाने किस किस तरह के वेपन्स उन लोगों ने कम से कम बजट के साथ बनाए हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साइंटिस्ट के पास में ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं। उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। उसके बाद भी रशिया कहीं ना कहीं उन्हें टक्कर दे पाता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रशियन साइंटिस्ट का है। तो बताया जा रहा है कि अब अमेरिका रशियन साइंटिस्ट के ऊपर डोरे डालना शुरू कर चुका है। इसके लिए अलग से फंड भी जारी किया जाएगा अमेरिकन सरकार द्वारा। उसके बाद अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज 1 बाय 1 करके रशियन साइंटिस्ट को खरीदने की कोशिश करेगी। जिस तरह से ऑपरेशन पेपर क्लिप के थ्रू जर्मन साइंटिस्ट को अमेरिका लाया गया था, ठीक इसी तरह की प्रक्रिया रशियन साइंटिस्ट के खिलाफ भी की जाने वाली है। बताया जाता है कि पहले इन साइंटिस्ट को ऑफर्स दिए जाएंगे, ढेरों लालच दी जाएगी, अच्छी सैलरी पैकेज, अच्छे भविष्य के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जो साइंटिस्ट भी कन्विंस हो जाता है, इनकी बातों में आ जाता है, उसको फिर अमेरिका ले आया जाएगा। इस तरह से ये काफी ग्रैंड लेवल पर ऑपरेशन चलाने वाले हैं, जिसमें रशिया के टॉप साइंटिस्ट इनकी हिट लिस्ट पर चढ़े हुए हैं। और ये बात कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अमेरिका जैसे देश के ऊपर आप ये भी नहीं कह सकते क्या ठीक है ये तो प्रोपोगंडा दिखाई दे रहा है, फेक खबर होगी। नहीं, अमेरिका का इतिहास काफी काला है। इस तरह की चीजें अमेरिकन पहले कर चुके हैं, तो डेफिनेटली ये कोशिश वो रशिया के खिलाफ भी करने वाले होंगे। हो सकता है कि उन्होंने ये कोशिश चालू कर दी हो और काफी समय से कर रहे हो और कुछ हद तक उन्हें सफलता मिल भी गई हो। मैं आपको रशिया के बारे में बता दूं कि बिल्कुल भारत की तरह वहाँ भी भ्रष्टाचार है।
इतना ही भ्रष्टाचार जितना हम लोग भारत में देखते हैं और काफी त्रस्त भी हैं इसको लेकर, उसी तरह का भ्रष्टाचार रशिया में भी आपको मिलेगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रशियन साइंटिस्ट को लालच देकर अमेरिका ले आया जाए और बाद में इन्हीं सब की टेक्नोलॉजी अमेरिका हासिल कर ले, या एटलीस्ट रशिया को इस काम के लिए रोका जाए कि वो आने वाले समय में इस तरह के हाईटेक वेपन बनाकर अमेरिका के सामने चैलेंज बनकर ना खड़ा हो। ये तो अमेरिका कर ही सकता है। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज दुनिया भर के देशों में अपनी जड़ें पहले जमा चुकी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका रशिया से उनके साइंटिस्ट को अपने देश ले उड़े। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की आने वाली स्ट्रैटेजी इस बात को निर्धारित करेगी कि क्या अमेरिका ऐसा करने में कामयाब होता है या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ये सब करने में कामयाब होगा या फिर व्लादिमीर पुतिन उन्हें रोक लेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।